हेलो बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में लगभग हर बार पूछा जाता है। या तो सिंगल नंबर का आता है, जैसे √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए, या फिर इस टाइप का आता है। तो √2, √3, √5 ये सब तो आपके एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में इस टाइप के कम क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा जो क्वेश्चन है उसको हमें अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम इरेशनल प्रूफ करना चाहते हैं और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए देखिए जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जिस नंबर को भी हम इरेशनल प्रूफ करना चाहते हैं, तो क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मींस हम अपोज करते हैं, जो हम प्रूफ करना चाहते हैं उसका हम अपोजिट लेकर के चलते हैं। मतलब हम इसको ये मानेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो अगर ये सपोज रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना चाहिए, है ना। लेकिन होगा क्या कि जब हम इसको उस पैटर्न से सॉल्व करते जाएंगे कि ये जो नंबर इरेशनल है उसको हम रैशनल मान के जब सॉल्व करेंगे तो ये रैशनल की कंडीशंस जितनी भी हैं उनको ये पूरा नहीं कर पाएगा। तो जब ये उनकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो नंबर है क्योंकि रैशनल नहीं है इसीलिए उसकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा, और जो नंबर रैशनल नहीं होगा रियल नंबर्स में तो फिर वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो किस तरीके से देखिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब हम कॉन्ट्राडिक्शन मान के चल रहे हैं कि ये जो नंबर है दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, हम इसको रैशनल मान रहे हैं कि ये रैशनल है। चलिए ठीक है, अगर ये रैशनल है तो फिर ये रैशनल की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो रैशनल की कंडीशन क्या कहती है कि भाई हर रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारे जो A एंड B हैं आर इंटीजर्स एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये कंडीशन आ गई हमारी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए जो √5 वाला नंबर है, मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है उसको आपको एक तरफ रखना है और बाकी सभी जो नंबर्स हैं वो आपको दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देना है। तो यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो इसको यही रखेंगे, लेकिन सपोज यहाँ पे 3 - 2√5 होता तो फिर हम इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते और A/B को इधर ट्रांसपोज कर देते। क्यों? क्योंकि इसको हमें पॉजिटिव बनाना होगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली हम 2√5 को यहाँ रखेंगे एंड 3 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हमारा A/B -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो जब एलसीएम लेंगे तो B आ जाएगा और ये यहाँ से आपका A-3B हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो आपकी √5 की देखिए जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है, A-3B अपॉन ये 2 जो √5 के साथ था ये इधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 2B। तो देखिए अगर अब यहां से मैं LHS और RHS को देखूं तो जो मेरी RHS है, RHS में देखिए A को देखिए, B को देखिए, 3 को देखिए, 2 को देखिए। तो जो A है, B है, 2 है एंड 3 है, ऑल आर इंटीजर्स। क्यों भाई? भाई 3 और 2 तो इंटीजर्स है ही, और देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अगर ये रैशनल है तो A और B जो है वो भी इंटीजर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो RHS है, RHS में A, B, 3 और 2 ये सब इंटीजर्स है, और इंटीजर्स का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी इंटीजर आता है। तो इसका मतलब A-3B जो है वो भी इंटीजर है। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं इंटीजर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा RHS में नंबर बन रहा है वो इंटीजर अपॉन इंटीजर बन रहा है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में है जहां पे 2B इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि B 0 नहीं है तो 2B भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी RHS है उसमें जो नंबर बना है वो मेरा रैशनल नंबर है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो P/Q की फॉर्म में है
और यहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब RHS में जो मेरा नंबर है वो रैशनल है, ठीक है। लेकिन बात आती है अब इस LHS वाले नंबर की, ठीक है ना। तो देखिए जो LHS में मेरा नंबर है वो है √5, और जो √5 है मतलब आप जानते हैं कि 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जितने भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, आपको पता होगा 9th क्लास में आप पढ़ करके आए हैं, द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स देयर स्क्वायर रूट इज एन इर्रेशनल नंबर। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, आपने प्रूव भी किया √5 है, तो ये सारे इर्रेशनल होते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये तो क्या मतलब कैसी ही कंडीशन आ गई कि एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो रहा है। इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। तो इसका मतलब यहाँ LHS और RHS एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। LHS कॉन्ट्राडिक्ट्स RHS, है ना, मतलब यहाँ दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं कि एक नंबर रैशनल एक नंबर इररेशनल। तो इररेशनल रैशनल के इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना। तो यहां से अब हमें थोड़ा एक फैक्ट लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, देखिए, इन LHS √5 is irrational since 5 is not a perfect square, है ना। क्योंकि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए जो हमारा √5 है वो इर्रेशनल नंबर होगा। बट इन RHS, अगर मैं बात करूं RHS की, RHS में a-3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है? सिंस a, b, 3, 2 आर इंटीजर्स, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज LHS कॉन्ट्राडिक्ट्स RHS, मतलब LHS और RHS एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर ये अपोज कर रहे हैं तो ये अपोजिशन आया क्यों? ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? ये इसलिए आया कि जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा अजम्पशन ही गलत था। मतलब हमने एक इर्रेशनल नंबर को रैशनल मान लिया था, जो कि गलत था। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर रैशनल नहीं होगा। तो रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। तो बस यहां से ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन is due to our wrong assumption, मतलब ये हमारे गलत assumption की वजह से हुआ है। मतलब हमने ही गलती की थी कि हमने उसको क्या कहा था कि वो रैशनल है। Hence 3 plus 2√5 is irrational. Okay, so this is the proof. So in this way we can prove for any number, only we have to change the number, the rest of the procedure will same. Okay, बाकी सारा कुछ जो statements वगैरह हैं वो आपके सेम रहते हैं, केवल आपको यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है बस उसको चेंज करना है, डिजिट्स जो है वो बदल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का मतलब कोई भी आप इस टाइप का क्वेश्चन ले लीजिए, सबका फॉर्मेट जो है वो एक तरीके से सेम रहने वाला है, केवल जो नंबर दिया है नंबर को अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लीजिए। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप इस तरह के और क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई फिर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है।
तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।